सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आप खुद इस बारे में सोचें कि पहले उन्होंने जुल्फ़िकार इस्माइल पाशा को निशाना बनाया और अब मैं उनका निशाना बन गया। इसकी एक ही वजह हो सकती है कि हम दोनों आपके बहुत करीब थे। सिपाहियों, हमारे मेहमान को जिंदा में ले जाइए फौरन। अक्यार में सनोब से मौसूल होने वाली मालूमात वसूल करने के लिए एक मरकज होगा। आप मखसूस मकाम का इंतखाब करेंगे और साथ ही मालियत का तखमीना भी लगाएंगे। आज शाम 8 बजे ताकसीम के मार्टिन होटल में वो इजलास करेगा। जिसका डर था वो हो चुका है। उस्मानियों ने एक कमेटी तश्कील दी है। वो सब जासूस हैं और क्रिम जा रहे हैं वो। लेकिन अगर चचा उनके पास आए और सालिहा सुल्तान उनके आने से पहले ही सो चुकी हों, तो वो नहीं मिल सकेंगे। आप लोग बात सुनिए। सरकारी दस्तावेजात तैयार कीजिए जिसमें इनके सामान से बरामद होने वाली चीजों के बारे में लिखिए। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो ये गोश्त वहाँ हमारा मुंतजर होगा। वहाँ हथियारों के बगैर खुद को नहीं बचा सकेंगे। हमने ये आपके लिए और अपने दोस्तों के लिए किया। जब आप सिलानिक में बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम के दफ्तर की क़यादत करेंगे तो वो हमारी फतह होगी। बदकिस्मती से सुल्तान मुअज़्ज़म, आपने जो जमानत दी वो गलत थी। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हमें कुछ मामलात के बारे में खुफिया मालूमात मौसूल हुई तो हमने रूसी सफीर को उनसे आगाह किया। हमें मालूम हुआ है रियासत के 3 ओहदेदार क्रिम जा रहे थे। बिल्कुल जा रहे हैं। क्या हमारे ओहदेदारों का सफर करना कानूनी तौर पर जुर्म है? ओहदेदारान जरूर सफर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वजीर आजम की तरफ से फर्ज सौंपा गया था। मुमकिन है कि उन्हें क्रिम को देखने का काम सौंपा गया हो। हमें उन 3 ओहदेदारों के मुतालिक खुफिया मालूमात मिली हैं कि उनका क्रिम जाने का मकसद बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम के मराकिज से मुतालिक है। ऐसा ही है ना? ये सब झूठ पर मबनी है। हमने बजाते खुद इसकी तहकीकात की और हम बंदरगाह गए। जब हमने उनमें से एक ओहदेदार का संदूक खोला तो उसमें बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम से मुतालिक आलात थे और इसके अलावा ये भी मिला। यानी सुल्तान मुअज़्ज़म, जैसा कि रूसी सफीर ने कहा, ये कोई आम सफर नहीं था। इन अफराद को खुफिया मालूमात इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था, जबकि आपने यकीन दिलाया था हमें। अब आप रूसी सरहद पर बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम से मुतालिक जो भी इकदाम करेंगे, रूस उसे एक बड़े खतरे और
तनाज़े के सबब के तौर पर देखेगा। अगर आप रूसी सल्तनत को अपने एक खुले दुश्मन के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं तो आपको फौरी इस काम को तर्क करना होगा। भाई, अशरफ यहाँ आया है। उनका स्लेहा ले लिया गया है। ये उसका आखिरी खाना होगा मार्टिन। उनके लिए कुछ अच्छा तैयार करो। ये अपनी मर्जी से अपनी मौत की तरफ आए हैं। अशरफ को जब इत्तला मिली कि कराकीन होटल में है तो उसने फौरन यकीन कर लिया। बहुत खूब। तुम्हारे ख्याल में कौन किसको खत्म करेगा तताउल अली? अशरफ बगैर मंसूबे के वहां नहीं जाएगा। बिल्कुल। दो इम्कानात हैं। अगर हम बम की तारें ठीक से जोड़ें तो वो इस तरह फटेगा जैसे हम चाहते हैं, लेकिन अगर हम इसकी तारें गलत जोड़ दें तो बम यहीं फट जाएगा और हम दोनों मर जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? इसलिए मैंने इसे सही जोड़ा है। अगर अशरफ का मंसूबा कामयाब होता है तो वो काराकिन और उसके भाई को खत्म कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो खुद वहीं खत्म हो जाएगा। मेरा तजुर्बा है तताउल अली। मैं अब्दुल हमीद को मारने के लिए बगैर किसी तार के दूर से बम को कैसे उड़ा सकता हूं? आखिर कैसे? मैं समझ गया तताउल अली, मैं समझ गया। मैं दुनिया के पहले टाइम बम से अब्दुल हमीद को मारूंगा। हाँ। वजीर आजम पाशा, ये आपके लिए आया है। क्या कुछ बुरा हुआ है वजीर आजम पाशा? हुआ है पाशा, हुआ है। हमने वजीर आजम साहब से कहा था कि वो क्रिम भेजे जाने वाली कमेटी के बारे में मोहतात रहें, लेकिन उन्होंने गैर जिम्मेदारी से काम किया और हमें रुस्वा किया। बदकिस्मती से ऐसा ही सुल्तान मौसम। हम नहीं जानते कि हम किस पे एतमाद करें। महमूद पाशा बेकसूर हैं, लेकिन किसी ने उन पर बहतान लगाया। मनियास खामोश है। हम ये नहीं जान सके कि वो किसके लिए काम करता है, लेकिन वो जिसके लिए भी काम कर रहा है वो उसी की वजह से बोलने से खौफजदा है। दुरुस्त फरमाया। वो उसे महल से फरार करवाना चाहेंगे पाशा। यकीनी तौर पर वो ऐसा ही करना चाहेंगे।
हमने उसे काल कोठरी में डाल दिया है। हमने सिपाहियों को वहां से हटा दिया है। लेकिन सुल्तान मौसम वो उसे आसानी से ले जाएंगे। हम भी यही चाहते हैं पाशा। एक खुफिया कमरे में अर्तुरुल दस्ते के सिपाही उन पर नजर रखने के लिए मौजूद हैं। वो यकीनन मनियास को अगवा करने के लिए आएंगे। तो हम जान जाएंगे कि आखिर इस सब के पीछे कौन है। ऐसा ही है पाशा। सुल्तान मौसम, अगर आप इजाजत दें तो इस फरीजे की निगरानी करना चाहता हूं मैं। ठीक है पाशा, आप कर सकते हैं, लेकिन अगवाकारों को नहीं रोकिएगा। सिर्फ ये मालूम करें कि वो कौन है। बावर्ची खाने से सलाह लेने के बाद हमें इस जगह से लोगों को निकालना होगा, वरना ये गोलियों का निशाना बन सकते हैं। अगर ऐसा ना कर सके तो इन्हें बावर्ची खाने में धकेल कर हम यहां लड़ेंगे। ये कराकिन बावर्ची खाने से बाहर आ रहा है ना? वहां क्या कर रहा था अब तक? ओह, लुत्फानंदोज हों। क्या मैं बैठ सकता हूं? खाना कैसा है? मार्टिन से कहा था मैंने कि खुद बनाए आपके लिए खाना। ये तुम्हारा आखिरी खाना है, इससे लुत्फानंदोज हों। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी भूख मिट गई है। जब तुम मुझे देखते होगे तो तुम्हें आसिफ याद आता होगा ना, तुम्हारा दोस्त। इसीलिए तुम्हारी भूख खत्म हो गई है और यहाँ दाखिल होने से पहले तुम अपने असले से दस्तबरदार भी हो गए। हमारे लिए असलहा सिर्फ लोहे का टुकड़ा है कराकिन। हर चीज असलहा है मेरे लिए। अशरफ का पीछा करने के लिए जिन्हें भेजा था वो मारे गए। जाओ। अपना ताकुब करने वाले लोगों को तुमने कत्ल कर दिया। तुम इससे ज्यादा कर भी क्या सकते थे? तुम्हारे आने से पहले मुझे तुम्हारे आने की खबर मिल चुकी थी। जब हमने गीदड़ों को अपना ताकुब करते देखा तो यकीनन हम उन्हें ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते थे ना। तो हमने उन्हें उसी वक्त मार दिया। मैं कह रहा हूं कि तुम जल्द ही मरने वाले हो और अभी भी तुम बेबाकी से बोल रहे हो। मैं वैसे भी तुम्हें मारने वाला था, लेकिन एक एक करके तुमने मेरे भाई के साथ जो कुछ किया, मैं उसके लिए तुम सबको कत्ल कर दूंगा। सबको, उस लड़की को और तुम्हारे बेटे को, सबको एक एक करके।
लेकिन इसके बावजूद तुम लोग मेरे पास आए। अब अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं एक ही बार में तुम सबको मार दूंगा। उसके बाद मैं उस लड़की और उस अपाहज बच्चे को तुम्हारे घर जाके कत्ल कर दूंगा। अशरफ, घटिया इंसान। पुरसुकून हो जाए, हम असलहा लेने के लिए बावर्ची खाने जाएंगे। पुरसुकून हो जाए अशरफ साहब, पुरसुकून हो जाए। मेरा खाना ठंडा हो रहा है, तुम खाने से लुत्फानंदोज हो। फिलहाल अभी के लिए। सालिहा सुल्तान को मधु करना चाहिए। जी बिल्कुल, वैसे भी सुल्तान मौज़म से ना मिलने पर अफसरदा है, मधु करना चाहिए। सही कहा। वो जरूर सो रही होंगी। जी हाँ, वो बाबा को ख्वाब में ही देख पाएंगी। आपने कुछ किया है? क्या हुआ? क्या आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? हमने सालिया सुल्तान के लिए शरबत भिजवाया था। तो फिर? हमने उसमें नींद की गोलियां मिला दी। आपने उन्हें नींद की गोलियां दी? यकीन नहीं आ रहा हमें। इसमें गलत क्या है आखिर? बहुत थकी हुई थी, हम चाहते थे आराम करें। वो बिल्कुल उनके लिए अच्छा ही किया है। तो इसके पीछे आपकी कोई बुरी नियत नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुल्तान मौसम। मलिका, भाई, आपको मीका बुला रहा है। अभी नहीं, बाद में। उसका कहना है ये जरूरी है, इसलिए अभी बुला रहा है। तताव लाली दरवाजे पर है। मेरे आने से पहले शुरू मत करना, और अगर वो शुरू करे तो उनमें से किसी को मत छोड़ना। ठीक है भाई। मैं तुम्हें मार दूंगा, फिर तुम जान पाओगे कि अशरफ अजीज कौन है। अब ये कराकिन कहाँ जा रहा है? अली उस्मान को घर से ले गए थे ना वहाब? मैं उन्हें ले गया था अशरफ साहब, वो बिल्कुल महफूज है।
मेरे भाई के आने तक अशरफ को मत छूना। उनके आने के बाद हम देख लेंगे। चूंकि आर्मिन बावर्ची खाने से चला गया है तो अब रास्ता बिल्कुल साफ है हमारा। नादिर साहब और वहाब, आप यहीं रहें और उन्हें मुतवज्जो मत कीजिएगा। हम बावर्ची खाने से असलहा लेकर आते हैं। चलो उस्मान। जल्दी करो उस्मान, असलहा ले आओ। कमांडर, कमांडर, इसमें कुछ नहीं है। तुम इन्हें तलाश कर रहे हो? सुल्तान मौसम, मनियाज जिंदान से फरार हो गया। किसने फरार किया? वजीर आजम साहब। वजीर आजम साहब? सुल्तान मौसम, क्या वजीर आजम साहब ही तो महसन पाशा नहीं है? क्योंकि उन्होंने ही मनियाज को फरार करवाया। हम मनियाज से सिर्फ एक जवाब चाहते थे। हम ये जानना चाहते थे कि वो कौन सा पाशा है और वजीर आजम साहब ने उसे फरार करवा दिया।
तहसीन पाशा। जी सुल्तान मौसम। वजीर आजम साहब का ताकुब करें, लेकिन उनका ताकुब आप खुद करेंगे। वो अब महल से जा रहे होंगे। तो कोई इकदाम करना चाहिए सुल्तान मौसम? नहीं, सिर्फ उन पर नजर रखें। मनियास से उनके ताल्लुक के बारे में जानिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। हमें कत्ल करने के लिए इन हथियारों को तलाश कर रहे थे ना तुम? ये सिर्फ और सिर्फ लोहे का टुकड़ा है आर्मिन, और मुझे तुम्हें कत्ल करने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं। इसके बगैर भी कत्ल कर सकता हूं मैं तुम्हें। तुम जरूर मरोगे अशरफ। ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है। ठीक है कमांडर। हम दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, कोई आया तो मार देंगे। साहिबान, माफी चाहूंगा, ये लोग अब हमसे लड़ना चाहते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। ठीक है जनाब। इस्सत पाशा, आप महल जाकर मेरा इंतजार करें। जो आपका हुक्म वजीर आजम पाशा। मुझे बताओ मनियास, तुमने मेरे साथ खेल क्यों खेला? क्योंकि हम चाहते थे कि आप हमारे लिए काम करें वजीर आजम पाशा। क्या कहा? हमसे क्या मुराद है? कुछ वक्त के बाद मालूम हो जाएगा। क्या मैसन पाशा ये चाहता है? तुम मैसन पाशा के बारे में क्या जानते हो? हाँ, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त खत्म कर सकता हूं। बताओ मैसन पाशा कौन है? वजीर आजम पाशा, मेरे जिंदा रहने की वजूहात में से एक ये भी है कि मैं मैसन पाशा के मुतालिक बहुत कम जानता हूं। हकीकत को जाने बगैर मैं इस खेल में शामिल हुआ। आप भी बगैर कुछ जाने हमारे खेल का हिस्सा होंगे, लेकिन आपको भी कुछ मालूमात हासिल नहीं होंगी। मैं महल वापस जा रहा हूं ताकि किसी को शक ना हो। मैं वापस आऊंगा, फिर पूछूंगा तुमसे।
सब मर गए हैं। दरवाजे का ध्यान रखना। उठो उठो। बेहोश है। कमांडर, कराकिन कहाँ चला गया? जब वो यहाँ आएगा तो हम क्या करेंगे? हम इसे ले जाएंगे अपने साथ। कराकिन खुद हमारे पास आएगा। आया ये ताकत इसलिए आया था ताकि अपना इंतकाम ले सकूं। ऐसा क्या हो गया जो तुमने इतनी जल्दी में बुलाया है? ज़करियान गलतफहमी की वजह से गलत रवैया इख्तियार कर रहा है। मैं इस बारे में नहीं जानता मीका। ऐसा क्या कर दिया है? वो नाराज है। उसके ख्याल में हम अशरफ के हामी हैं। हमने उसे नुकसान पहुंचा दिया और हमने उसे ऐवान में शामिल किया। इस वजह से वो हमसे मुनहरिफ हो गया और जो मामला साथ निपटाने थे उनसे पीछे हट गया। वो तो इसमें गलत क्या है? इतने आराम से वो अशरफ अजीज यहाँ आया, ज़करियान को लिया और आसानी से चला भी गया। तुम में से कोई एक भी उसके पीछे क्यों नहीं गया? देखो काराकिन, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं एक सियासतदान हूँ। मीका, मैं वहां अपना शिकार छोड़कर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने मुझे क्यों बुलाया है? ये कहने के लिए कि अपने भाई से कहो कि मैं तुम्हारा और उसका दोस्त हूँ। आइंदा जब मुझे बुलाओगे तो ना मैं तुम्हारी बात को कोई अहमियत दूंगा और ना ही आऊंगा। मैंने तुम्हें यहां तुम्हारी जान बचाने के लिए बुलाया था, बेवकूफ। हाथ ऊपर कर लो। मनियाज साहब, अगर मुसल्लह शख्स की पीठ पर लोहे की छड़ी रखकर हाथ ऊपर करने का कहेंगे तो वो अगले ही लम्हे आपको गोली मार देगा। मैं बस मोहतात रहने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मालूम नहीं था कौन आएगा। रफीक साहब, मुझे फौरन बताइए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं आपको तहखाने से निकालने के लिए आया था, लेकिन मुझसे पहले ही वजीर आजम पाशा ने आपको अगवा कर लिया और यहां लेकर आ गए। क्यों? यही तो हम चाहते थे। अगर वो मुझे तहखाने से नहीं निकालते तो मैं जानता था कि आप मुझे वहां से निकालने आएंगे और फिर हम कैसे वजीर आजम को इस खेल में शामिल करते। वजीर आजम पाशा भी क्या हमारे साथ हैं? अभी नहीं, लेकिन वो जल्द हमारे साथ काम करने पर मजबूर होंगे। अब आप महल वापस जाएं। सुल्तान मुअज्जम को बताएं कि आपने मुझे वजीर आजम को अगवा करते हुए देखा है। इस तरह आपका नाम साफ हो जाएगा और फिर वजीर आजम पाशा मजबूर हो जाएंगे। सुल्तान मुअज्जम, कहिए। मैं जानता हूं इस वक्त आप किसी पाशा से मुलाकात नहीं करते, लेकिन जिस मसले के सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूं उसमें इज्जत पाशा भी थे। ठीक है, बात जारी रखिए। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ अहम है। कहिए। मैंने एक मंसूबा बनाया है
इज्जत पाशा के साथ मिलके। कैसा मंसूबा? मुझे ये खत मौसूल हुआ। इसमें मुझे धमकी दी गई कि इस्माइल पाशा को जिला वतन करना और दस्तावेजात का अफशा हो जाना मेरी गद्दारी का सबूत है, और अगर मैं मनियास को फरार नहीं कराता तो वो उसके जरिए मुझे कसूरवार ठहरा देंगे। तो आपने क्या किया? वही जो उन्होंने कहा। मैंने मनियास को तहखाने से निकाल दिया। मैं इनके साथ था। मैंने सोचा कि अगर वो मेरे साथ खेल खेलना चाहते हैं तो मैं भी आपसे इजाजत तलब करके उनके इस खेल का हिस्सा बन जाऊंगा। इस बारे में आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वक्त नहीं था सुल्तान मौसम, और खदशा था कि उनके आदमी हमारे दरमियान हो सकते हैं। मनियास हमारे पास है। आज से पहले जिन पाशा हजरात को धमकी दी गई, उन्होंने दुश्मनों की इताअत की और बाद में हमें इस बारे में मालूम हुआ। अगर आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है तो हमें वाकई आपकी जुर्रत की दाद देनी होगी। सुल्तान मौज़म, मैं पहले दिन से रियासत और आपका वफादार रहा हूं। मैंने आज तक कोई गलती जानबूझकर नहीं की। अगर वो कोई मंसूबा बना रहे हैं पाशा, तो वो आपको इसमें इस्तेमाल करना चाहेंगे। आप उन्हें ये सोचने दें कि आप उनके साथ शामिल हो गए हैं। इसके बाद हमारे मंसूबे का आगाज होगा। मनियास वो शख्स नहीं जो हमें ये बता सके कि महसन पाशा कौन है। हमें यकीन है वो झूठ ही बोलेगा, इसलिए हम एक मंसूबा बनाएंगे। कैसा मंसूबा सुल्तान मौज़म? मंसूबा हम वजीर आजम साहब के साथ मिलकर बनाएंगे। आप इसमें शामिल नहीं होंगे। बज़ाहिर मनियास आपसे कुछ चाहता है। हम ये मालूम करने के बाद कि वो क्या है, फिर मंसूबा बंदी करेंगे। जो हुकुम सुल्तान मौसम। एक मसला और भी है। वो क्या है? वो कमेटी जिसे क्रिम भेजा गया था। मैंने सुना है, मैं खुद समझ नहीं पा रहा। हमने तमाम अफसरान का इंतखाब बहुत एहतियात से किया था। बराए मेहरबानी ऐसा मत कीजिए तलत साहब। ये सब कुछ हमने आप और आपके दोस्तों के लिए किया है। सिनोप में मरकज कायम होने से हमें रियासती दबाव और भी ज्यादा महसूस होगा, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप, क्योंकि वहाँ हमारी गिरफ्त नहीं है। अगर उस्मानी मरकज कायम करना चाहते हैं तो उसे सैलानिक में होना चाहिए, जहाँ हमारा असर रसूख है, और आपके लिए कार्रवाई करने का भी सिर्फ यही रास्ता है। लेकिन तलत साहब, अगर हमारे दरमियान इख्तिलाफात हुए तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, ये समझिए। अगर आप चाहते हैं इख्तिलाफ ना हो तो पाया तख्त में मेरी मदद कीजिए। बिल्कुल, हम हाजिर हैं। बताइए क्या करना है? मुझे अपनी तंजीम के लिए कुछ लोगों को कायल करना होगा जो हमारी इस जिद्दोजहद में हमारे शाना बशाना खड़े होंगे। वो कौन है? मेरे पास एक फहरिस्त है। इस फहरिस्त में उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने कभी ना कभी सुल्तान अब्दुल हमीद की मुखालिफत की है या फिर किसी मुखालिफ तंजीम का हिस्सा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनमें उस वक्त मुखालिफत जारी रखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अगर इन्हें मौका मिले तो ये शदीद मुखालिफत करने से बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। मैं तलाश करके इनसे बात करता हूँ। पहले हमें इनके बारे में तहकीकात करनी होंगी। मैं इन सब के बारे में मालूमात जमा करूंगा और कुछ अरसे के लिए रूपोश हो जाऊंगा। आप लोग मेरे पैगाम का इंतजार करिएगा। उसके बाद हम एक एक करके इनसे बात करके कायल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये मत भूलिएगा कि इनमें से कोई शख्स ऐसा भी हो सकता है जो हमारी मुखबरी कर दे। मैं शामिल हूँ, मदद के लिए भी तैयार हूँ। और मैं भी। ठीक है, आप लोग मेरी तरफ से खबर का इंतजार कीजिएगा। जो हुकुम सुल्तान मौसम। सिनोप और सैलानिक, हम इन दोनों शहरों में जो मराकज़ कायम करेंगे वो अहम है। मैं इस हवाले से तहकीकात का आगाज करता हूँ। इस्सत पाशा भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है।
सुल्तान मौसम, वजीर आजम साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्हें खत भेजकर धमकी दी गई थी और उन्होंने एक मंसूबे के तहत मनियास को अगवा किया। आप ताकुब करने गए थे पाशा। शायद मनियास और वजीर आजम साहब एक साथ मिलकर ही काम कर रहे हों। नहीं सुल्तान मौसम, सच कह रहे हैं वो। वजीर आजम साहब ने मनियास को धमकी दी। वो बहुत गुस्से में थे, उनके हाथ में पिस्तौल भी थी। मैंने खुद देखा है सब। शायद उन्होंने आपको देख लिया हो और हो सकता है कि ये उनकी कोई चाल हो। लेकिन सुल्तान मौसम, मैंने बहुत एहतियात से ये काम किया है। तो फिर हम वजीर आजम साहब के साथ अपने इस खेल को जारी रखेंगे। देखते हैं कि मनियास वजीर आजम साहब से क्या चाहता है। आर्मीन, सबको जमा करो। कल हम इस्तांबुल को खून में नहला देंगे। बगैर तार वाला टेलीग्राफ निजाम, उसका ठेका आप आइजैक फर्नांडिस को दिलवाएंगे। जैसे ही आप इस काम को सरअंजाम देंगे, खतरे के बादल आपके सर से छट जाएंगे। अब हमारे पास दिल के उस हिस्से को काटने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसमें अब किसी के लिए मोहब्बत की गुंजाइश नहीं। आप यहां रहेंगी तो नाखुश रहेंगी। भाई, मैं आ गया हूं मेरे भाई। उनके साथ मनियास भी था। वजीर आजम पाशा ने मनियास को फरार करवाया। हम जानते हैं पाशा, बेहतर होगा कि आप इसमें मुलव्विस ना हो।